अभी 2-3 साल पहले एआई से रिलेटेड एक बात काफी वायरल गई थी कि एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा। बट आपको पता है सच्चाई क्या है? द ट्रूथ इज एआई किसी की जॉब नहीं खा रहा, बल्कि एआई यूज करने वाले लोग आपको रिप्लेस करने वाले हैं। मतलब एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, एआई यूज करने वाले लोग आपको रिप्लेस करेंगे। मतलब जिनको वो स्किल्स आती हैं एआई से रिलेटेड, एआई टूल्स यूज करने आते हैं, इन फ्यूचर और इन करंट वो आपको रिप्लेस करते जा रहे हैं और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कब आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे। और इसका सबसे मेन और सबसे इजी फर्स्ट स्टेप क्या होता है एआई यूज करने का? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करना आना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या? एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आप एक कंपनी के बॉस हैं और एआई आपका, ये मान लीजिए एक इंटेलिजेंट इंटर्न है। एआई आपका इंटर्न है आपकी कंपनी में, ठीक है? तो इंटर्न क्या होता है? उसको आप जैसा बोलते हो वो वैसे ही काम करता है। सो आप अपने एआई इंटर्न को अगर सिंपली लैंग्वेज में बोलोगे कि कैप्शन लिखो, तो एवरेज सा कोई भी कैप्शन लिख के वो दे देगा। बट अगर आप उसको ये सब स्पेसिफाई करके दोगे कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के लिए वो कैप्शन चाहिए, उस कैप्शन के लिए मेरी ऑडियंस क्या है, किस ऑडियंस के लिए वो कैप्शन लिखना है, किस टोन में लिखना है, और उसके क्या गोल्स है, मतलब मुझे उस कैप्शन से क्या आउटपुट चाहिए, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि इससे मेरे पास क्या रिजल्ट आए, तो ये सब चीजें देगा। तो एआई इंटर्न क्या देगा? एआई आपको एक पावरफुल रिजल्ट निकाल के देगा, और इसे सबको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो नाउ अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कंटेंट क्रिएशन या फिर जो कैप्शन राइटिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंस्टाग्राम कैप्शन। चलो वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब एआई को आप बताते हो कि इंस्टाग्राम कैप्शन लिखो, तो आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियसली कोई भी एवरेज सा आउटपुट वो देगा निकाल के, क्योंकि आपने उसको कोई गोल नहीं दिया, कोई ऑडियंस नहीं दिया, कोई टोन नहीं दिया, नथिंग, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताया। आपने उसको बस बोला कि कैप्शन लिख दो, वो एवरेज सा कैप्शन लिख के दे देगा। बट अगर आप उसको ये प्रॉम्प्ट दोगे कि मेरी ऑडियंस जो कि 18 से 25 साल की एज ग्रुप की बिगिनर गर्ल्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम कैप्शन लिख के दो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि मेरा कंटेंट है दैट इज अबाउट ऑनलाइन अर्निंग फॉर द बिगिनर्स, और टोन होना चाहिए आपका बहुत ही फैमिली या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट टोन होना चाहिए, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? इसका प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट आएगा वो काफी पावरफुल रिजल्ट आने वाला है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉम्प्ट को किस तरह से यूज कर रहे हो, उसी तरह से एआई आपको आउटपुट देने वाला है। सेकंड आप ले लीजिए एज अ स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी के लिए लीजिए। स्टडी के लिए भी एआई का यूज किया जाता है, लाइक नोट्स बनाने के लिए, आपके प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। जैसे नोट्स बनाने के लिए आपका कोई भी एक डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट का कोई डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपके उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज क्वेश्चंस आप इसमें डाल सकते हो, और आप उसको बोल सकते हो कि इसको सिंपल पॉइंट्स में, पॉइंटर्स में डाल, मुझे इसका जो है नॉलेज, इसका जो आपको जो समझ आया टॉपिक, वो मुझे पॉइंटर्स में इजी लैंग्वेज में समझाओ, तो वो आपको समझा देगा। आपको नोट्स बनाने हैं, इजी वाले नोट्स बना के दे देगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन या पीपीटीज बनानी है, वो आपको बना के दे देगा। आपको मॉक इंटरव्यूज भी दे देगा निकाल के। तो इस सब के लिए जो है वो स्टडी में इस तरह से आपका एआई आपको यूज आने वाला है। नेक्स्ट है हाउस वाइफ्स के लिए। थर्ड एग्जाम्पल है हाउस वाइफ्स, ये जो विमेन्स हैं वो किस तरह से यूज कर सकती है एआई को। एआई में क्या सर्च करती है हाउस वाइफ से? क्या सर्च करेंगे? सबसे पहली चीज, वर्क फ्रॉम होम, हाउ कैन आई अर्न ऑनलाइन मनी, हाउ कैन आई अर्न विद लैपटॉप, हाउ कैन आई अर्न विदाउट लैपटॉप, मोबाइल से अर्निंग कैसे होएगी, ठीक है? या फिर हम कौन सी स्किल सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इजी वे कौन सा है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का। ये सब चीजें जो है वो हाउस वाइफ सर्च करती हैं, तो वो उससे रिलेटेड सर्च करेंगे, तो एआई इसलिए उनको यूज आने वाला है। फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो रहने वाला है बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस में कैसे यूज होगा? ईमेल राइटिंग, ईमेल्स को मैनेज करना, ईमेल ऑटोमेशंस में काम आता है एआई, ईमेल राइटिंग में काम आता है, एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन पीपीटीज है उसको बनाने में काम आता है बिजनेस प्रेजेंटेशंस में। एंड अगर आपको अपने बिजनेस में किसी तरह की रिसर्च करनी है, तो रिसर्च को अलग अलग जगह पे रिसर्च करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप एआई को एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दीजिए, उसको टॉपिक बताइए, आपका गोल क्या है वो बताइए, और रिसर्च कर एआई अपने आप ही उसकी पूरी रिसर्च करके आपको वो टॉपिक दे देगा। इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके जिससे आप एआई यूज कर सकते हैं, या फिर रियल वर्ल्ड में एआई के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ अब एआई के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। एआई में क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एआई में होता है एलएलएम।
LLM, हेलुसिनेशंस, टोकन्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड ऐसे भी कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट इज LLM। LLM क्या होता है? LLM सिंपली क्या है, जो टेक्स्ट को समझता है और आपके लिए आइडियाज़ जनरेट करता है, आपको आउटपुट देता है, बेसिकली उसका मीनिंग LLM। सो टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं कोई भी स्मॉल पार्ट्स, यानी कि पूरा एक फ्रेज है या लाइन है कोई, वो सब ना होके उसका एक अलग अलग पार्ट्स में रीड करता है AI टोकन्स। जैसे कि आपने लिखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने एक सेंटेंस लिखा, लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक चीज़ है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने लिखा, आपकी तरफ से वो एक सिंगल चीज़ है, बट AI उसको किस तरह से लेगा? प्रॉम्प्ट को एज ए वन टोकन लेगा और इंजीनियरिंग को एज ए अनदर टोकन लेगा। तो उसको एज ए प्रॉम्प्ट को एक टोकन, उसको अलग, तो वो उस तरह से उसको दो टोकन लेगा। एंड डिपेंड करता है, वो इंजीनियरिंग को भी मल्टीपल पार्ट्स में ले सकता है। सो टोकन इज द स्मॉल पार्ट्स। नाउ इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट विंडो है AI की फुल मेमोरी लिमिट, या फिर AI की जितनी कैपेसिटी है, जितनी उसकी लिमिट है समझने की, कॉन्टेक्स्ट की या फिर टेक्स्ट की जितनी उसकी लिमिट है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट इज हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशंस क्या होता है? जैसे कि मोस्टली लोग करते हैं कि तुक्का मारते हैं, ऐसे ही AI भी तुक्का मारता है भाई। हेलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि जब AI को कोई एग्जैक्ट मीनिंग या फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है आपके सोल्यूशन का, आपकी क्वेरी का उसको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, तो वो तुक्के मारने लग जाता है। वो उससे रिलेटेबल जो स्टफ है वो शो करने लग जाता है। वो बड़ा ही, मतलब हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि वो बड़ा ही कॉन्फिडेंटली आपको गलत आंसर शो करता है। दैट इज हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट है AI एजेंट्स। AI एजेंट्स क्या होते हैं? AI एजेंट स्पेशली ये लगा लो आपके असिस्टेंट्स होते हैं। AI एजेंट मतलब AI का काम करने का तरीका, मतलब जैसे AI आपके काम को, टास्क को ऐसे काम समझ के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, उसको पूरा आपको कंप्लीट करके देता है कि ये स्टेप ये ले लो, ये स्टेप ले लो, ये स्टेप ले लो। दैट इज AI एजेंट्स। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उस पार्ट को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाली, मतलब जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, जिसको अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखने हैं, जो चाहता है कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आए, तो बाकी के बाकी सब ताम झाम से सबसे परे एक आपको एक फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ कि अगर आपने उस फ्रेमवर्क को अप्लाई कर दिया ना, तो भी आपका 80% काम हो गया, ये समझ लेना। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बेसिक सा प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला है, दैट इज रेस फ्रेमवर्क। RACE, रेस फ्रेमवर्क। R फॉर रोल, A फॉर एक्शन, C फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड E फॉर एक्सपेक्टेशंस। चलो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है। सो रेस फ्रेमवर्क में पहले आता है R मीन्स रोल, यानी कि आपको AI को, जो भी है ChatGPT, जेमिनाई, क्लाउड, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका रोल बताना है कि आपका क्या रोल है। आप बिजनेसमैन हैं, मतलब अपना आपको जो भी स्क्रिप्ट लिखवानी है, जो भी कराना है, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि उसको किस तरह से काम करना है, यानी कि एक्ट एज अ यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट, एक्ट एज अ बिजनेसमैन, एक्ट एज अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, एक्ट एज अ एजुकेटर, वट एवर इट इज़। तो आपको उसको एक रोल स्पेसिफाई करके देना सबसे पहले का। ओके, द सेकेंड इज ए फॉर एक्शन। अब रोल देने के बाद उसको बताना कि उसको करना क्या है, एक्शन क्या चाहिए आपको उससे, यानी कि मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखो, मेरे लिए कैप्शन लिखो, जो भी काम आपको कराना है, रोल देने के बाद उसको एक्शन देना है। ओके, काम देना है, दैट इज एक्शन। नाउ द थर्ड इज सी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। उसको बैकग्राउंड की या सारी इन्फॉर्मेशन देना जो कि विजिबल नहीं होती, बट जैसे ही आप उस कॉन्टेक्स्ट को, स्क्रिप्ट को पढ़ोगे, तो वो जो बारीकी की दी हुई चीज़ें ना, वो बहुत काम आती। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप उसको देते हो कि इसका टोन ये होना चाहिए, मेरी ऑडियंस ये है, आपका स्क्रिप्ट इस टोन में होना चाहिए, मुझे इतना बड़ा या इतना छोटा चाहिए, या मुझे पॉइंटर्स में चाहिए, मुझे पैराग्राफ्स में चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आप उसको दे दीजिए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट। नाउ द लास्ट वन इज ई, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस स्क्रिप्ट से, या फिर जो भी काम आप करा रही हैं उसकी, आपकी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या आउटपुट चाहते हैं, आपका गोल क्या है ना। मतलब आप ये चाहते हैं कि मुझे भाई इससे मेरी लीड्स ज़्यादा आए, मेरा बिजनेस ग्रो करे, या फिर मेरे लाइक्स ज़्यादा आए, या फिर इससे जो भी आपकी ऑडियंस है वो कनेक्टेड फील करे, इमोशनल फील करे, आपसे और ज़्यादा इमोशनली अटैच हो। तो भाई मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या उस चीज़ से,
तो द लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस। सो RACE, ये रेस फ्रेमवर्क अगर आप अच्छे से अप्लाई कर देते हो, उसको अच्छे से समझ जाते हो, तो ये तो आप ये समझ लेना कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फेक है, AI में तो कोडिंग यूज़ होती है, नॉर्मल जो बंदे हैं, गर्ल्स, हाउसवाइफ, वो AI यूज़ नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता दूं, ये सब जो है वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड नहीं है, बट ईजी भी नहीं है। ये सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। बेसिकली क्या है, अर्निंग इनकम किस चीज़ से होती है? स्किल होनी चाहिए ना। कोई भी अपनी स्किल रखो, उसको शार्प करो। जब आपके पास स्किल होगी तभी तो आपके पास कोई वे होगा ना अर्निंग का। तो इन सब बातों में ना आइए, ना ऐसी बातें करिए कि ऑनलाइन अर्निंग फेक है, AI मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं होता है। AI जो है आप सीख लीजिए, इजी है। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपको बताया, आपने सीखा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सब कैसा लगा। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को या फिर AI टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करें, तो डिस्क्रिप्शन चेक करके जाना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM करना मत भूलना। थैंक यू।